आज मैं हूँ 20/6/2024 जून के महीने में कार्तिक स्वामी की यात्रा पर। मेरे साथ मेरा छोटा भाई जितेंद्र कांडपाल और उसकी धर्मपत्नी, उसके बाद उनके 2 बच्चे और मेरे पिताजी। आज हम लोग निकले हैं कार्तिक स्वामी की यात्रा पर। बहुत ही रमणीक दृश्य, पूरा का पूरा माहौल जंगल का। साथ में है सिद्धि और उनकी माताजी। काफ़ी दिनों से प्लान था हम लोगों का यहाँ आने का, लेकिन जब तक बुलावा नहीं आता है तब तक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। लेकिन आज परमपिता परमात्मा कार्तिक कृपा से हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त मिला और आज मैं सपरिवार अपने परिवार के साथ इस कार्तिक स्वामी की पद यात्रा पर। आगे का विवरण भी मैं देता रहूँगा, नेट की प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं फिर एक बार आपसे जुड़ूंगा और वो दूर ऊपर चोटी पर हम लोगों को जाना है। वो है कार्तिक स्वामी, जहाँ अपना आसन बनाए हुए बैठे और मैं आज अपने परिवार के साथ कार्तिक स्वामी की यात्रा करते हुए, मेरे साथ मेरे पिताजी, साथ में छोटे भाई की धर्मपत्नी और उनकी बिटिया। पूरा का पूरा वातावरण जंगल। आज मौसम भी कुछ बदला हुआ, आकाश में बादल छाए हुए और हम इस मौसम पर निकले हुए हैं इस पहाड़ी रास्ते पर अपनी यात्रा को अंजाम देते हुए। अभी हम लोगों को लगभग 2-3 किलोमीटर तक चढ़ाई करनी है। उसके बाद हमको भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन प्राप्त होंगे। इसके बाद मैं मिलूँगा आप लोगों को फिर अगले वीडियो पर। यात्रा पर से आते हुए लोग आज बहुत ही भीड़ यात्रा में दिखाई दे रही है। हालांकि आज से 5-7 दिन पहले यहाँ यज्ञ संपन्न हुआ और उस यज्ञ संपन्न कार्य में मुझको आने का मौका नहीं मिला। मैं उस समय नारी देवी चंडिका के दर्शन हेतु गया हुआ था। अगली वीडियो में मैं फिर दोबारा से आपसे संपर्क करूंगा। नीचे कनकचोरी से कार्तिक स्वामी की यात्रा के बीच में ये दूसरा पड़ाव विश्राम स्थल बनाया गया है। जगह जगह आप लोगों को यहाँ वन देवी को पूजने के लिए यात्रियों के द्वारा चूड़ी और चुनियाँ और बिंदी अर्पण की जाती हैं। यात्रा के दौरान यात्री अपनी मनोकामनाओं को लेकर इस दुर्गम जंगल को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी को वो महसूस नहीं करते, क्योंकि उनके मन में ये भावना रहती है कि हम भगवान कार्तिक स्वामी की यात्रा में हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि जगह जगह इस जंगली मार्ग पर ये चूड़ियाँ वन देवियों को अर्पण की जाती हैं। ये चुनरियाँ वन देवियों को दी जाती हैं ताकि वो उनके पूरे परिवार की सुरक्षा कर सकें। इस पेड़ पर भी बिंदियाँ लगाई गई हैं। ये भी वन देवी को समर्पित रहती हैं। पूरा मार्ग इसी प्रकार की बिंदियाँ, चूड़ी और चुनरियों से सजा हुआ रहता है। आज मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने परिवार के साथ इस कार्तिक स्वामी की यात्रा पर जाने का। घनघोर जंगल, पूरा का पूरा जंगल, बांझ का, बुरांस का और काफलों का। काफल उत्तराखंड का एक विशेष फल होता है, जिस फल को खाकर हम लोग अपनी प्यास को भी बुझाते हैं।
ये एक गदरा जहाँ बरसात के मौसम में पानी बहता है और नीचे तक जाकर नदियों में मिल जाता है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग इंतज़ार करें। एक बार फिर आपको कार्तिक स्वामी की यात्रा में जोड़ते हुए लगभग तीसरे पड़ाव की ओर, तीसरे विश्राम स्थल पर हम लोग पहुंच चुके हैं। दूर तक अगर नज़र दौड़ाएं तो दूर बहली हुई खाई और घनघोर जंगल में बीच में विभिन्न प्रकार के गांव। हालांकि मैं गांव के नाम को बताने में असमर्थ हूं, लेकिन गांव हैं। मैं अपने छोटे भाई से पूछना चाहूँगा कि वो कौन कौन से गांव हैं, अगर उनको पता है तो बताने की कोशिश करें। ये है घमतोली, सुमोरी, गोमास, कांडई, अच्छा, और पूरा 10 जोला क्षेत्र। अच्छा, जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है कि 10 जोला, घिमतोली और चोपता का दृश्य यहाँ से हम लोगों को दिखाई दे रहा है। बादल, आज रात बारिश हुई थी, बादल भी बिल्कुल धरती को एक प्रकार से छूते हुए, और ये मैं तीसरे पड़ाव में अपने परिवार के साथ मौजूद हूँ। साथ में मेरे पिताजी, छोटे भाई की धर्मपत्नी सुनीता कांडपाल और बिटिया क्या सुंदर उपवन, और ये घनघोर जंगल है सरकारी, और साथ में है बनाने वालों ने दिव्यांश, जिसकी पहली यात्रा आज हमारे साथ करने का उनको मौका मिला है। अगली वीडियो में मैं हूँ अपने 5वें पड़ाव में, इस कार्तिक स्वामी यात्रा में 5वां पड़ाव विश्राम स्थल, और वही घाटी, नीचे दूर तक फैला हुआ जंगल और जगह जगह बसे हुए गांव। बहुत ही दुर्गम स्थान, यहाँ तक पहुँचना बड़ा ही सौभाग्यशाली व्यक्तित्व होता है। विश्राम स्थल बनाए गए आज से लगभग 5 साल पहले। ये विश्राम स्थल नहीं हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार ने इसको आवाम दिया और इस यात्रा को सुगम बनाने हेतु यात्रियों की सुविधा के लिए विश्राम स्थल बनाए गए हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इस दुर्गम स्थान पर पहुंचने के हुए बारिश का भी सामना करना पड़ता है, और बारिश से बचने के लिए इस प्रकार के विश्राम स्थलों का होना अति आवश्यक है, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें और भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन आसानी से हम लोग कर सकें। वो सामने दूर राशि गांव, राशि का बुग्याल एक प्रकार का सेना होता है, जहाँ घास ही घास होती है और बिल्कुल जंगल से हटकर वो दृश्य दिखाई देता है। इस प्रकार मैं अगली वीडियो में एक बार फिर आप लोगों के साथ संपर्क करूँगा। आप लोग तब तक इंतज़ार करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। हेलो गाइस, अब हम हैं कार्तिक स्वामी की चढ़ाई पर। ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए यात्री लोग आते हुए और हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, बहुत ही सुंदर दृश्य। नमः शिवाय का जाप करते हुए यात्री लोग और वन देवियों को चूड़ी, बिंदी, चुनरी चढ़ाते हुए, बहुत ही सुंदर दृश्य। कहा जाता है कि इस समय हम क्रौंच पर्वत पर चढ़ रहे हैं। क्रौंच पर्वत पर भगवान कार्तिक ने अपना आसन बनाया है। पहले ये सीढ़ियाँ उपलब्ध नहीं थी। आज से 5 साल पहले ये सीढ़ियाँ नहीं थी, लेकिन यहाँ की सरकार ने यात्रियों की तादाद को देखते हुए इन सीढ़ियों का निर्माण कराया। यात्री लोग अपने मन के अंदर अपनी मनोकामनाओं को लेते हुए भगवान कार्तिक के श्री चरणों में अपनी मन्नत को
पहुंचा रहे हैं। मैं संपर्क करना चाहूँगा अपने साथ कुछ यात्रियों को चलते हुए। आप लोग कहाँ से आए हैं? चंद्रापुरी से। हाँ। पूरे परिवार के साथ? नहीं, दोस्त लोग। अच्छा, अपने दोस्तों के साथ भगवान कार्तिक स्वामी की यात्रा पर मेरे साथ अपनी यात्रा को साझा करते हुए। उत्तराखंड का ये स्थान अपने आप में बहुत ही दुर्गम और दुर्लभ स्थान है। यहाँ आने के लिए भी यात्री लोग कई बार मन में धारणा करते हैं, लेकिन जब तक भगवान कार्तिक का आदेश नहीं होता, डोरी नहीं बनती, तब तक कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और यही सौभाग्य मुझको आज कार्तिक स्वामी ने दिया है कि जो अपने दरबार में हाजिरी देने के लिए अपने परिवार के साथ मुझको बुलाया है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आज मैं हूँ 20/6/2024 जून के महीने में कार्तिक स्वामी की यात्रा पर। मेरे साथ मेरा छोटा भाई जितेंद्र कांडपाल और उसकी धर्मपत्नी, उसके बाद उनके 2 बच्चे और मेरे पिताजी। आज हम लोग निकले हैं कार्तिक स्वामी की यात्रा पर। बहुत ही रमणीक दृश्य, पूरा का पूरा माहौल जंगल का। साथ में है सिद्धि और उनकी माताजी। काफ़ी दिनों से प्लान था हम लोगों का यहाँ आने का, लेकिन जब तक बुलावा नहीं आता है तब तक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। लेकिन आज परमपिता परमात्मा कार्तिक कृपा से हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त मिला और आज मैं सपरिवार अपने परिवार के साथ इस कार्तिक स्वामी की पद यात्रा पर। आगे का विवरण भी मैं देता रहूँगा, नेट की प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं फिर एक बार आपसे जुड़ूंगा और वो दूर ऊपर चोटी पर हम लोगों को जाना है। वो है कार्तिक स्वामी, जहाँ अपना आसन बनाए हुए बैठे और मैं आज अपने परिवार के साथ कार्तिक स्वामी की यात्रा करते हुए, मेरे साथ मेरे पिताजी, साथ में छोटे भाई की धर्मपत्नी और उनकी बिटिया। पूरा का पूरा वातावरण जंगल। आज मौसम भी कुछ बदला हुआ, आकाश में बादल छाए हुए और हम इस मौसम पर निकले हुए हैं इस पहाड़ी रास्ते पर अपनी यात्रा को अंजाम देते हुए। अभी हम लोगों को लगभग 2-3 किलोमीटर तक चढ़ाई करनी है। उसके बाद हमको भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन प्राप्त होंगे। इसके बाद मैं मिलूँगा आप लोगों को फिर अगले वीडियो पर। यात्रा पर से आते हुए लोग आज बहुत ही भीड़ यात्रा में दिखाई दे रही है। हालांकि आज से 5-7 दिन पहले यहाँ यज्ञ संपन्न हुआ और उस यज्ञ संपन्न कार्य में मुझको आने का मौका नहीं मिला। मैं उस समय नारी देवी चंडिका के दर्शन हेतु गया हुआ था। अगली वीडियो में मैं फिर दोबारा से आपसे संपर्क करूंगा। नीचे कनकचोरी से कार्तिक स्वामी की यात्रा के बीच में ये दूसरा पड़ाव विश्राम स्थल बनाया गया है। जगह जगह आप लोगों को यहाँ वन देवी को पूजने के लिए यात्रियों के द्वारा चूड़ी और चुनिया और बिंदी अर्पण की जाती हैं। यात्रा के दौरान यात्री अपनी मनोकामना को लेकर इस दुर्गम जंगल को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी
को वो महसूस नहीं करते, क्योंकि उनके मन में ये भावना रहती है कि हम भगवान कार्तिक स्वामी की यात्रा में हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि जगह जगह इस जंगली मार्ग पर ये चूड़ियाँ वन देवियों को अर्पण की जाती हैं, ये चुनरियाँ वन देवियों को दी जाती हैं ताकि वो उनके पूरे परिवार की सुरक्षा कर सकें। इस पेड़ पर भी बिंदियाँ लगाई गई हैं, ये भी वन देवी को समर्पित रहती है। पूरा मार्ग इसी प्रकार की बिंदियाँ, चूड़ी और चुनरियों से सजा हुआ रहता है। आज मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने परिवार के साथ इस कार्तिक स्वामी की यात्रा पर जाने का। घनघोर जंगल, पूरा का पूरा जंगल, बांझ का, बुरांस का और काफलों का। काफल उत्तराखंड का एक विशेष फल होता है, जिस फल को खाकर हम लोग अपनी प्यास को भी बुझाते हैं। ये एक गदरा जहाँ बरसात के मौसम में पानी बहता है और नीचे तक जाकर नदियों में मिल जाता है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग इंतज़ार करें। एक बार फिर आपको कार्तिक स्वामी की यात्रा में जोड़ते हुए लगभग तीसरे पड़ाव की ओर, तीसरे विश्राम स्थल पर हम लोग पहुंच चुके हैं। दूर तक अगर नज़र दौड़ाएं तो दूर बहली हुई खाई और घनघोर जंगल में बीच में विभिन्न प्रकार के गांव। हालांकि मैं गांव के नाम को बताने में असमर्थ हूं, लेकिन गांव हैं। मैं अपने छोटे भाई से पूछना चाहूँगा कि वो कौन कौन से गांव हैं, अगर उनको पता है तो बताने की कोशिश करें। ये है जमतोली, सुमोरी, ग्वास, आंडई, अच्छा, और पूरा 10 जोला क्षेत्र। अच्छा, जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है कि 10 जोला, घिमतोली और चोपता का दृश्य यहाँ से हम लोगों को दिखाई दे रहा है। बादल, आज रात बारिश हुई थी, बादल भी बिल्कुल धरती को एक प्रकार से छूते हुए, और ये मैं तीसरे पड़ाव में अपने परिवार के साथ मौजूद हूँ। साथ में मेरे पिताजी, छोटे भाई की धर्मपत्नी सुनीता कांडपाल क्या सुंदर और वन, बिटिया क्या सुंदर उपवन, और ये घनघोर ने बना रखा जंगल है। सरकारी और साथ में है बनाने वालों ने बना दिव्यांश, पैसे जिसकी सरकार के हैं ये, पहली यात्रा सरकार की आज पैसे हैं ये सब। हमारे साथ करने का उनको मौका मिला है। अगली वीडियो में मैं हूँ अपने 5वें पड़ाव में, इस कार्तिक स्वामी यात्रा में। 5वां पड़ाव विश्राम स्थल और वही घाटी, नीचे दूर तक फैला हुआ जंगल और जगह जगह बसे हुए गांव, बहुत ही दुर्गम स्थान। यहाँ तक पहुँचना बड़ा ही सौभाग्यशाली व्यक्तित्व होता है। विश्राम स्थल बनाए गए आज से लगभग 5 साल पहले। ये विश्राम स्थल नहीं हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार ने इसको आवाम दिया और इस यात्रा को सुगम बनाने हेतु यात्रियों की सुविधा के लिए विश्राम स्थल बनाए गए हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इस दुर्गम स्थान पर पहुंचने के हुए बारिश का भी सामना करना पड़ता है, और बारिश से बचने के लिए इस प्रकार के विश्राम स्थलों का होना अति आवश्यक है, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें और भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन आसानी से हम लोग कर सकें। वो सामने दूर राशि गांव, राशि का बुग्याल एक प्रकार का सेना होता है, जहाँ घास ही घास होती है और बिल्कुल जंगल से हटकर वो दृश्य दिखाई देता है। इस प्रकार मैं अगली वीडियो में एक बार फिर आप लोगों के साथ संपर्क करूंगा। आप लोग तब तक इंतज़ार करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा।
हेलो गाइस, अब हम हैं कार्तिक स्वामी की चढ़ाई पर। ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए यात्री लोग आते हुए और हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, बहुत ही सुंदर दृश्य। नमः शिवाय का जाप करते हुए यात्री लोग और वन देवियों को चूड़ी बिंदी चुनरी चढ़ाते हुए, बहुत ही सुंदर दृश्य। कहा जाता है कि इस समय हम क्रौंच पर्वत पर चढ़ रहे हैं। क्रौंच पर्वत पर भगवान कार्तिक ने अपना आसन बनाया है। पहले ये सीढ़ियाँ उपलब्ध नहीं थी। आज से 5 साल पहले ये सीढ़ियाँ नहीं थी, लेकिन यहाँ की सरकार ने यात्रियों की तादाद को देखते हुए इन सीढ़ियों का निर्माण कराया। यात्री लोग अपने मन के अंदर अपनी मनोकामनाओं को लेते हुए भगवान कार्तिक के श्री चरणों में अपनी मन्नत को पहुंचा रहे हैं। मैं संपर्क करना चाहूँगा अपने साथ कुछ यात्रियों को चलते हुए। आप लोग कहाँ से आए हैं? चंद्रापुरी से। पूरे परिवार के साथ? नहीं, दोस्त लोग हैं। अच्छा, अपने दोस्तों के साथ भगवान कार्तिक स्वामी की यात्रा पर मेरे साथ अपनी यात्रा को साझा करते हुए। उत्तराखंड का ये स्थान अपने आप में बहुत ही दुर्गम और दुर्लभ स्थान है। यहाँ आने के लिए भी यात्री लोग कई बार मन में धारणा करते हैं, लेकिन जब तक भगवान कार्तिक का आदेश नहीं होता, डोरी नहीं बनती, तब तक कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और यही सौभाग्य मुझको आज कार्तिक स्वामी ने दिया है कि जो अपने दरबार में हाजिरी देने के लिए अपने परिवार के साथ मुझको बुलाया है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।